हर तरह के एग्जाम का फेलियर और गवर्नमेंट का चुप्पी क्या बताता है। हाय, मेरा नाम है डॉक्टर कुणाल और आप देख रहे हैं ओशियन ऑफ डेंटिस्ट्री। नीट पेपर लीक हुआ, सरकार चुप रही, कुछ भी नहीं हुआ। एनटीए ने जाकर के बोला कि साहब ऐसा है कि पेपर लीक नहीं हुआ था, वो सिस्टम से थोड़ा बहुत क्वेश्चन आउट हुआ था, उसको पेपर लीक नहीं बोलते हैं तो क्या बोलते हैं बे। दूसरा, एसएससी जीडी पेपर लीक, क्लैट सत्यानाश कर दिया इन्होंने। यूपीएससी प्रीलिम्स सिलेबस से क्वेश्चन ही मैच नहीं कर रहा है। सीबीएसई सबसे बड़ा घटिया, ओएसएम लाना और एक ऐसी ऑलरेडी ब्लैकलिस्टेड कंपनी को ऑर्डर देना। ठीक है, पता है ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि एक सच्चाई तो आप भी जानते हो। एक मनोज नाम का एक आया था ना बीच में, उसमें एक बात बोला था उन्होंने कि जब तक देश का जनता अनपढ़ रहेगा, गरीब रहेगा, तभी इन नेताओं को वोट देगा। और वही आप कर रहे हो, चाहे वो सीबीएसई के केस में हो, चाहे वो एनटीए के केस में हो, चाहे एसएससी जीडी का केस हो, चाहे आप ले लो क्लैट का ले लो, किसी भी तरह के एग्जाम में आप लोगों की ही गलती है। क्योंकि आपको अंधभक्त रखा जाएगा, आपको बेरोजगार रखा जाएगा। ठीक है, आपके पढ़ाई शिक्षा एक ऐसी चिंगारी है जिससे देश बदला जा सकता है। उस शिक्षा की चिंगारी को बुझाने की कोशिश की जा रही है इस देश में। इस देश के शिक्षा मंत्री एक शब्द नहीं बोलने को रेडी हैं। इस देश के प्रधानमंत्री एक शब्द बोलने को रेडी नहीं है। कहाँ गए वो इंस्टाग्राम वाले पीएम राघव चड्ढा सर? ना एनटीए पे अब बोल पा रहे। क्यों? आम आदमी पार्टी उनको रोकती थी, अब तो बीजेपी में है, अब बोले, खुल के बोले। जो बोलेगा, सिंपल सी बात है, हो सकता है कि कल को होकर के कि मुझे ही पाकिस्तानी घोषित कर दे। जो बोलेगा उसको ये पाकिस्तानी घोषित करने में लगे पड़े हैं। इस देश की हालत ऐसी हो गई है, हिंदू मुस्लिम कर करके देश को बैंड बजा दिया इन्होंने। और उससे जो बच जाता है तो ये पत्रकार महोदय लोग जो हैं वो कर देते हैं सत्यानाश, बेड़ा गर्क। भाई साहब, थोड़ा सा अपने सिस्टम को सुधार लो, बच्चों के फ्यूचर के साथ मत खेलो। नहीं तो आप क्लियरली बोल दो ना कि भाई मत पढ़ो, हम कुछ नहीं करने वाले हैं, हमने सब कुछ हैक कर रखा है, हम अपने हिसाब से सिस्टम को चलाएंगे। अब बोल दो। हमारे प्यारे बच्चे भी इतना तैयारी नहीं करेंगे। आपके एक पत्रकार महोदय ने एक बच्चे को तो बोल दिया सीधा पाकिस्तानी। सोचो, 16-17 साल के बच्चे को। साले तुम्हारे बेटे को बोलेगा कोई पाकिस्तानी तो कैसा लगेगा? अच्छा वो तुम मेरे सामने जूते से मारता, मैं जूते से। बाद में जो होता सो देखता मैं। किसी बच्चे का कॉपी चेक नहीं हुआ। ललन टॉप वालों ने दिखाया तो है, किसी बच्चे का कॉपी चेक नहीं हुआ, किसी बच्चे का सप्लीमेंट्री कॉपी चेक नहीं हो रहा, किसी बच्चे का कोई पार्ट चेक नहीं हो रहा। सीबीएसई की गलती। एनटीए का पेपर लीक, एक महीने का आपने टाइम देकर के आप बच्चों को क्या कह रहे हैं? आपका पैसा हम रिफंड कर देंगे जी, और उसके बदले में जो एग्जाम देना पड़ेगा उसको, वो एक महीने का मेंटल ट्रॉमा जो उसको झेलना पड़ेगा, वो पेपर लीक क्यों हुआ? एक कोचिंग संस्थान को आप पिछले 5 साल से पेपर बेच रहे हो, कहां से? एक ही पेपर सेटर हर साल पेपर सेट क्यों कर रहा है? एक बीच में भी मैंने एक वीडियो देखा कि वहां पे बैठाने की जगह 250 की थी, आप भेज दिए 5000 बच्चे। मैं खुद 2-3 एग्जाम देने जाता हूं, मैं देखता हूं वहां की व्यवस्था क्या होती है। जहां पे 500-500 सिस्टम चल रहा होता है, कंप्यूटर चल रहा होता है, वहां एक एसी तक नहीं होता है। मैं तो ऐसे एग्जाम देखा हूं, 4-4 हजार रुपये आप एग्जाम के फी के नाम पे लेते हो। आपने तो अलग लूट मचा रखी है भाई। बट चलो, सरकार के साथ मीडिया है, मीडिया जो चौथी स्तंभ होती थी, चित्रा त्रिपाठी मैडम आकर के 7 रुपये जो प्राइस इंक्रीज हुआ उसका फायदा गिनवा रही हैं। उन्होंने कहीं पोस्ट डाला कि भाई हमारे नोएडा में फ्लैट में लाइट नहीं था, एक ने बोल दिया कि कल आके 10 फायदा गिनवा दीजिएगा। मैडम, आप लोग के भी बच्चे देखेंगे, आप लोग के भी बच्चे देखेंगे ये सब चीज़ें। फ्यूचर सिंपल सी बात है, जब गर्त में डूबेगा सिस्टम तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ गरीब और मिडिल क्लास के बच्चे ही फंसेंगे, आपके भी बच्चे आएंगे।
नेपाल का हालत याद कीजिए, बांग्लादेश का हालत याद कीजिए, कोई नहीं बचा था। कहीं ऐसा ना हो कि इंडिया में भी ऐसा हो जाए। किसी के सब्र का इतना इम्तिहान नहीं लेना चाहिए। आप लोग 10 दिन मेलोडी चॉकलेट का प्रचार करते रहे। आप लोगों ने एक बार सीबीएसई के ऊपर क्वेश्चन नहीं उठाया, आपने एक बार एनटीए के ऊपर क्वेश्चन नहीं उठाया, आपने एक बार भी धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा नहीं मांगा, आपने एक बार भी एलओपी राहुल गांधी को नहीं बुलाया कि भैया बोलो कि क्या हो रहा है देश में। लेकिन इस देश का विपक्ष का भी भूमिका बहुत अहम नहीं है कुछ खास। मैं ये नहीं कहूँगा कि सरकार की गलती है, विपक्ष भी गलती करता है। विपक्ष की गलती ये है कि सरकार को रोड पे आके घेरे। अरे 2010 से 2014 की स्टेटस को याद करो। विपक्ष किस तरीके से मजबूती से यूपीए गवर्नमेंट को पकड़ के टाइट करके रखते था। आपसे वो टाइट ही नहीं हो पा रहा है। मैंने कल 5 भाषण सुना नरेंद्र मोदी जी का, 2010 में, 2013 में, 2016 में, 2026 में और 2020-22 के इलेक्शन के टाइम में और 2026 में। भाई साहब, उससे बड़ा एक्टिंग बाज तो कोई पृथ्वी पे पैदा नहीं हुआ होगा। इतना ज्यादा एक्टिंग तो कोई नहीं करता है। बट ठीक है, देश की जनता महान, सरकार ही चुन रही है, विपक्ष भी वैसा ही खत्म है, सरकार भी वैसा ही खत्म है। चलो जीवन जियो। बोलोगे, आप सरकार से सवाल पूछोगे, बोल दिया जाएगा आप पाकिस्तानी हो। बस देश इसी गर्त में डूब रहा है। मेरी प्यारी माताओं बहनों, प्लीज आप लोग अपने बच्चों का केयर कीजिए, अपने बच्चों को मोटिवेट कीजिए, ठीक है ना। उनको बोलिए कि रीवैल्यूएशन के लिए डाले। ऑलरेडी डाल दिया है, लगभग 4-5 लाख बच्चों के से प्लस में ही डाला है लोगों ने। ये देश के इतिहास में पहली बार हो रहा है। सुधर जाओ पत्रकारों, सुधर जाओ, तुम तो सुधर जाओ एटलीस्ट यार। बुरा लगता है। मैं भी इस देश का एक नागरिक हूँ। 16 में नीट का पेपर लीक हुआ था, 15 में री नीट हुआ, 16 में री नीट हुआ, 17 से 20 के बीच में से आई थिंक कि नहीं हुआ, फिर 22-23 का पेपर लीक हुआ, 24 का पेपर लीक हुआ, 25 का पेपर लीक हुआ, 26 का पेपर लीक हुआ। कोई तो बोलो यार, बोलो। उस समय के डीजी को आपने कहीं का होम सेक्रेटरी बना रखा है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी। बोलो यार, देश को बचा लो प्लीज।